Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry and welcome to the lecture number 6 of States of Matter. तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चार्ल्स लॉ कंप्लीट किया, उसके ग्राफ्स देखे, ठीक है, एंड उसके सारे कंसेप्ट कैसे प्रूव किया गया वो सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिए। तो अभी इसमें पर्टिकुलरली हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, किसके? चार्ल्स के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उसमें क्या कांस्टेंट रहता था? तो हमें पता है प्रेशर एंड मोल्स कांस्टेंट रहते थे एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था। हमने V इज इक्वल टू के टी भी लिख सकते थे एंड क्या लिखा था हमने? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये अपना फाइनल फॉर्मूला था, इसके ऊपर से सारे न्यूमेरिकल्स है, तो आपको ये करना होगा याद, ठीक है। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो आइए इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए मैं लेता हूं फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऐसा है कि ऑन अ शिप, आप एक जहाज पे जा रहे हो, शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में एक शिप है जहां पे टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। एक जहाज पैसिफिक ओशन में घूम रहा है, वहां का टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस है विथ 2 लीटर एयर एंड इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर। ओके, अभी एक बलून है, सॉरी, अब बलून यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब बलून फिल्ड विथ 2 लीटर एयर। ओके, ओके, नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम? समझा रहा हूं, पहले लिख लेता हूं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून? What will be the volume of the balloon when ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस? हाँ हाँ, अभी आप समझ गए होंगे। एक जहाज है जो पैसिफिक ओशन में घूम रहा है, वहां पे बलून है, उसके अंदर 2 लीटर जितनी हवा है, ओके, वो बलून के अंदर, एंड वहां का टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस है। अगर वो जहाज घूम के इंडियन ओशन में आता है जहां का टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस है, ओके, तो फिर बलून के अंदर कितना वॉल्यूम होगा? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ। T1 क्या है आपका? 23.4 डिग्री सेल्सियस। हम इधर मैंने आपको बताया था, ये T क्या होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके, केल्विन में ही लेना है, तो इसको प्लस 273 कर ही देना है आपको, ठीक है, भूले बिना। ओके, तो वो आपको मिलेगा 296.4 केल्विन। T2 कितना है आपका? 26.1 डिग्री सेल्सियस इन इंडियन ओशन, प्लस 273 करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा? 299.1 केल्विन मिल जाएगा। V1 कितना है? बलून के अंदर 2 लीटर जितना एयर है, आपको V2 फाइंड करना है। क्या करोगे? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 कितना है आपका? 2 लीटर। T1 कितना है आपका? 296.4। V2 कितना है आपका? फाइंड करना है आपको, एंड T2 आपको दिया गया है 299.1। दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जितना भी आएगा उतना लीटर होगा, ठीक है। हो गया, आपको सॉल्व करना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा उतने लीटर। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आई थिंक 2.018 लीटर समथिंग आंसर आएगा, 2.018 लीटर जितना आपका आंसर होगा। है ना आसान? मजेदार है कि नहीं? तो ऐसे बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन है भाई इसमें तो, ओके, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन। पर आइए थोड़ा लेवल लेवल धीरे धीरे आप करते जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस become twice then twice then the volume
of a gas at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, वीडियो पॉज करो, जिसको आता है वो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन समझो तो यूं हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बताया दोस्तों, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि भाई टेम्परेचर फाइंड करना है कि जब गैस का वॉल्यूम कितना होता है, ट्वाइस, दो गुना होता है, डबल होता है, देन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस है 25 डिग्री सेल्सियस। जब इट मीन्स, कहने का मतलब यह है कि भाई T1 25 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 करेंगे तो 298 केल्विन होता है। 298 केल्विन पे जो वॉल्यूम था, मान लो हम मान लेते हैं x लीटर जितना वॉल्यूम था। अभी T2, ओके, आपको टेम्परेचर फाइंड करना है जब हम वॉल्यूम डबल करते ट्वाइस, तो ये 2x जितना हो जाएगा, अज्यूम करते क्योंकि दिया नहीं है। समझ रहे हो बात को, इसमें कुछ है नहीं है। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 से आपको सॉल्व करना है। V1 क्या रखोगे x, T1 क्या रखोगे आप 298, V2 क्या रखोगे 2x, एंड ये T2 फाइंड करना है। T2 को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो क्या बनेगा 2x इंटू 298 अपॉन x, x कैंसिल हो जाएगा, तो 298 इंटू 2, तो 596 केल्विन, 596 केल्विन होगा। बट हमें तो डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में आंसर चाहिए। माइनस 273 करोगे तो 323 डिग्री सेल्सियस जितना आपका आंसर आएगा। तो डिग्री सेल्सियस में इतना टेम्परेचर होगा एंड केल्विन में 596 केल्विन जितना टेम्परेचर होगा। है ना आसान दोस्तों, है ना मजेदार। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं जो आपको करना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात ये है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कहता है, अभी ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अ फ्लास्क ऑफ 250 ml, बहुत ध्यान से समझना, is heated, the flask of 250 ml is heated up to 100 degree Celsius and packed. ओके, एक 250 ml का फ्लास्क था, हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया एंड फिर पैक कर दिया, बंद कर दिया। ओके, नाउ द फ्लास्क, समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। नाउ द फ्लास्क इज cooled till 25 degree Celsius and then immersed into water, and then we opened a flask. So how much water will enter into flask if pressure inside and outside is same? क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, आपको यूं समझ में आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। ओके, तो पहले क्या किया आपने, आपने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क को आपने 100 डिग्री सेल्सियस, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क को आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, फिर उसको बंद कर दिया। ओके, इट मीन्स, अभी आप सोचो क्या हुआ होगा, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा होगा, तो कुछ गैस तो बाहर निकल गई होगी क्योंकि ढक्कन खुला था, आपने फ्लास्क को बंद नहीं किया था। बट 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने बंद कर दिया, इट मीन 100 डिग्री सेल्सियस तक जितनी गैस निकलना चाहती थी वो निकल गई, फिर आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप वो फ्लास्क को ठंडा कर रहे हो, कहां तक, 25 डिग्री सेल्सियस तक आपने ठंडा कर दिया। तो आप सोचिए, अभी आपने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे आप, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। बट ये तो बंद है, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज करने से। फिर आपने क्या कर दिया, उसे खोल दिया फ्लास्क को एंड पानी में रख दिया, तो कितना पानी अंदर आएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अभी समझिए, मैं चलो इसको थोड़ा और
आपको समझाता हूं कि भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना गैस आपके पास है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर रहे हो तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो गैस इतने में ही होगी। समझ रहे हो? ओके। तो भाई कितना पानी ऐड, फिर इसको आप खोल देते हो तो कितना पानी ऐड हो सकता है, जितना स्पेस बाकी है उतना ही पानी ऐड हो सकता है। तो आपको बस खाली यही पता करना है। तो इन शॉर्ट आप क्या लगाओगे, चलिए आप V1 क्या है आपके पास, तो V1 आपके पास 250 ml है। ओके। ओके समझ आया। T1 कितना है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना ना भूले, 373 केल्विन है। ठीक है। आप अभी T2 कितना कर रहे हो, 25 डिग्री सेल्सियस तो प्लस 273 तो वो 298 केल्विन हो जाएगा। तो V2 पहले फाइंड कर दीजिए। चल तो क्या करेंगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 लगा लिया। तो V1 कितना है 250, T1 कितना है 373, ओ सॉरी V2 लगाना था इधर, तो V2 फाइंड करेंगे, T1 इधर लगाऊंगा 373 एंड इधर 298। ओके। तो V2 आपको क्या मिलेगा, V2 250 इंटू 298 अपॉन 373 आप करोगे तो आपको V2 मिल जाएगा 199.75 ml। इट मीन्स आप समझिए बात को, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब 100 डिग्री सेल्सियस था तब वॉल्यूम 250 ml था। अभी जब 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है तब वॉल्यूम इतना हो गया 199.75। ओके। तो इट मीन्स उतना वॉल्यूम घट गया, तो अभी पानी कितना आ सकता है, उतना ही पानी आ सकता है। तो पानी आ सकता है 250 माइनस 199.75, उतना ही पानी आ सकता है जितना गैस बाहर निकल गया। या समझ में आया ना, इसका वॉल्यूम जितना कम हुआ वही हुआ। तो इट मीन्स कितना 50.25 ml तक का पानी आ सकता है इसके अंदर। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? इज इट क्लियर? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, बहुत ही मजेदार से क्वेश्चन है तो आपको आने चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है तो आपको आने चाहिए। फिर से समझ में आ गया कि नहीं, कितना पानी आ सकता है, जितना गैस का वॉल्यूम खाली होगा उतना ही पानी आ सकता है। तो भाई उतना ही पानी आएगा, यस और नो? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रख रहा है इसकी वजह से। ये आ, अभी आप इसको रूटीन लाइफ में इमेजिन करके देखोगे तो नहीं होगा। रूटीन लाइफ में प्रेशर अंदर का और बाहर का सेम नहीं होता है। ठीक है। रूटीन लाइफ में एक इमेजिनरी सिचुएशन है ये कैसी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन। तो आप इसको रूटीन लाइफ एग्जांपल लेके समझोगे तो नहीं होगा। आपको प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तभी जाके ये पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये इमेजिनरी सिचुएशन है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? है ना मजेदार? चलिए तो अभी लास्ट एक मजेदार सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार पूछा जा चुका है। द वॉल्यूम expensivity of a gas is 1 upon 273.15 और 0.0037 दिया गया है। द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, इट मीन्स जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इतना टाइम्स बढ़ता है, 1/273.15 और 0.0037 टाइम्स बढ़ता है। उसका मीनिंग ये है। ठीक है, क्या करना है आपको कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट -100 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स वॉल्यूम at 100 degree Celsius was 685 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट -100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसको मार्क करके रखना, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। पहले इसे समझिए। इसमें एक्सपेंसिविटी का मीनिंग क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो 1 डिग्री सेल्सियस पे तो इतना वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है दोस्तों। कितना? 0.0037 जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अभी वॉल्यूम ऑफ अ गैस -100 डिग्री सेल्सियस है, तब आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, टेम्परेचर -100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस था तब 685। अभी जब ये दिया गया हो
तब जाके आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था ना, ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, तब जाके ये नहीं कर सकते। ये तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तब की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आप नहीं यूज कर सकते। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको मैंने रूल में समझाया था, वो आपको करना है। मैंने क्या समझाया था कि Vt इज इक्वल टू V0 प्लस, समझाया था कि नहीं? समझाया था कि नहीं? याद है कि नहीं? V0 इंटू क्या था अपना, 1 + T/273.15 था कि नहीं? ये हमने प्रूव किया था कि नहीं? चार्ल्स के अंदर देखा था कि नहीं आपने? ठीक है, तो ये T/273 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो Vt क्या होता है? टोटल वॉल्यूम। V0 क्या होता है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम। वी ओ क्या, V0 क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलो मैं लिखता हूं, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम। ओके, टी मीन्स जो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो वो इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ओके, देखा था ना आपने कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस था तो टी 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज होता था। 1 डिग्री सेल्सियस था तो 273.15 इंटू 1। टी डिग्री था तो 1/273.15 इंटू टी, तो प्लस टोटल कितना हुआ, ये सब हमने देखा हुआ है। इन शॉर्ट हमारा फॉर्मूला क्या है? वी टी इज इक्वल टू V0 1 + T/273.15। तो अभी 1/273.15 को मैं क्या 0.0037 लिख दूं? इधर दिया गया ही है तो। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Vt इज इक्वल टू V0 1 + 0.0037 T। इसमें 1/273.15 को मैंने 0.0037 लिख दिया, T लिख दिया। अभी हमारे पास V0 नहीं है। V0 होता तो इधर -100 लगा देता तो मुझे उसका टोटल वॉल्यूम -100 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाता। बट इधर मेरे पास V0 नहीं है, तो मुझे V0 फाइंड करना है। V0 कैसे फाइंड करूंगा? तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे 685 दिया गया है। ओके, तो अगर 685 सेंटीमीटर क्यूब 100 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड कर ले तो V0 मिल जाएगा 1 + 0.0037 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में ही रख रहा हूं, इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 685 इज इक्वल टू V0 इंटू 1 + सिंपल 0.37 हो जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू क्या आएगा 685 अपॉन 1.37। डायरेक्ट किया, पता चला ना यार? डायरेक्ट किया, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, यस और नो? डायरेक्ट मैंने किया तो पता चला कि नहीं आपको? तो ये आएगा 500 ml। वी नॉट कितना है आपका? 500 ml। दोस्तों समझ में आ रहा है? वी नॉट मिल गया, V0 मिल गया, इट मीन 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम गैस का कितना है? 500 ml मिल गया। अभी फिर से ये फॉर्मूला लगाओ, Vt V0 1 + 0.0037 T लगा लिया। ओके, Vt अभी V -100 डिग्री सेल्सियस के लिए फाइंड करना है। V0 कितना है? 500 है, तो 1 + 0.0037 इंटू -100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो Vt आपको मिलने वाला है 315 केल्विन। कितना मिलने वाला है? 315 केल्विन मिलने वाला है। ओके सॉरी, वॉल्यूम है यार, तो वॉल्यूम 315 ml में मिलेगा। ठीक है, ओके, क्या मिलेगा? 315 ml में मिलेगा वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम एट -100 डिग्री सेल्सियस। फिर से बताता हूं, एक्सपेंसिविटी वर्ड आया है तो भाई ये इतना इंक्रीज हो रहा है, वो वाला कंसेप्ट हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस पे 685 था, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मेरे पास V0 होता तो इधर मैं -100 डिग्री सेल्सियस रख के सीधा आंसर ला सकता था। ठीक है, मुझे Vt मिल जाता, बट मेरे पास V0 ही नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है वो ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस 685 ये डेटा यूज करके मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे 500 ml वॉल्यूम है वो फाइंड कर लिया। फिर उसका वैल्यू V0 में रख के इधर -100 रख के उसको फाइंड कर लिया, तो क्या आया? 315 ml आया। है ना मजेदार दोस्तों? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो ऐसे आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जितना भी मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है वो मैं क्वेश्चन आपको देती जा रहा हूँ। ठीक है, आशा रख रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा आपको। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट करिए, नहीं आया तो भी कमेंट करिए।
ओके, एंड प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, केयर एंड कंसर्न, थैंक यू सो मच।